हेलो माय फ्रेंड्स, डेयर डेविल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए। ओके, पास्ट में जो भी गई गुजरी बातें हैं उनको मिट्टी डालिए। ओके, चलिए गाइस, देखते हैं आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और फ्यूचर में आप दोनों के साथ क्या पॉसिबिलिटीज है इस रिश्ते में। तो गाइस, जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से ये कार्ड और ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाला टाइम पे फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड मदद कीजिए हमें। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं, वो इंसान इस वक्त क्या सोचते हैं हमारे दर्शकों को लेकर। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है कि सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या आते थे। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बोलना, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस, पहला कार्ड आ चुका है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ वांड्स। ओके, नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड नेक्स्ट है एस ऑफ वांड एंड नेक्स्ट है द चैरियट एंड नेक्स्ट है 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम है 6 ऑफ कप्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर मैं बोलूँ कि ये आपका पार्टनर का एनर्जी है और आपको लगे नहीं ये एनर्जी तो मेरी है, तो आप अपने पे ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर का एनर्जी रहेगी। ओके, वाइस वर्सा देख लेना गाइस कितना मैच करते हैं और जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। अगर पास्ट मैच कर रहा है तो फ्यूचर भी मैच करने का 100% चांस है। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और आपके साथ जो रिलेशनशिप था ना, वो बहुत ही एक खूबसूरत था। ठीक है ना, आप लोग एक दूसरे से हार्ट टच थे। ठीक है ना, आप लोग ये सभी दिख रहे कि आप लोग हार्ट टू हार्ट कनेक्शन था इस रिश्ते में। ओके, बहुत सही था। आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही लॉयल थे, एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे। लेकिन ऐसा देखा जा सकता है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना काफ़ी ज़्यादा एज गैप रहा हो, या तो कोई फैमिली बैकग्राउंड डिफरेंस रहा हो, या तो पूरी तरह से कास्ट इशू हो। ठीक है ना, इस तरह से कुछ डिफरेंसेस के चलते ना आप दोनों के बीच में ना ये रिश्ता बनते बनते रुक गया। ओके, और ये भी देखा जा सकता है काफ़ी हद तक कि आपका पार्टनर का लाइफ में हो सकता है कोई उसका फैमिली मेम्बर, या तो ज़्यादातर तो ऐसा ही लग रहा है कि उसका कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, जो इस इंसान को ना हमेशा कान भरता था आपके बारे में कि आप दोनों का तो इतना डिफरेंसेस है, इतना एज गैप है, आप लोग कल्चर भी सेम नहीं हो, तो कैसे आप लोग का समाज एक्सेप्ट कर लेगा, कैसे तुम्हारा फैमिली वाला एक्सेप्ट कर लेगा, तुम्हारे फैमिली वाले नहीं एक्सेप्ट करेगा, मेरे साथ आ जाओ, मैं इतना अच्छा हूँ, हम दोनों का एज बराबर से हैं, हम लोग एक ही साथ पढ़ते हैं या तो एक ही साथ काम करते हैं, यार हम दोनों का चीज़ें सब मैच करती है। ठीक है ना, हम लोग रिलेटिव से भी हो सकते हैं। ये लोग बहुत ही क्लोज था, जिसने आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा आपसे दूर करने में उस इंसान ने आपका पार्टनर को कान भरे होंगे। गाइस, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ नो कांटेक्ट वाले के लिए। ओके, अगर गाइस आपका कांटेक्ट है तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ये रीडिंग ना देखें। ओके, तो गाइस, 6 ऑफ कप्स ये भी बताते हैं कि ये इंसान पूरी तरह से ऐसा भी दिख रहा है कि उसका जो भी फ्रेंड्स या तो जो भी फैमिली के चक्कर में आज ये इंसान आपके बातें ना सुन के, आपके साथ टाइम स्पेंड ना करके, उसने पूरी तरह से उस सामने वाले के साथ टाइम स्पेंड किया। लेकिन उस सामने वाले के साथ जब टाइम स्पेंड किया ना इस इंसान ने, इसको खाली यही रियलाइज़ हुआ कि वो इंसान ना एक अच्छा दोस्त बन सकता है, बेस्ट फ्रेंड बन सकता है, उससे आगे ये लवर या तो बॉयफ्रेंड बनने का लायक नहीं, या तो मुझे डिज़र्व नहीं करता, क्योंकि इसके लिए ना मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है। आपका पार्टनर के दिल में ना उस इंसान के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन वही इंसान आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा अपना प्रेजेंस का ना वो बहुत ज़्यादा वो करता है। ठीक है ना, आपका प्रेजेंस का दिखाता है वो कि मैं तुम्हारे लिए हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मतलब अपना प्रेजेंस का बनाए रख रहा है, जिसके चलते आपका पार्टनर ना उसको इग्नोर नहीं कर पा रहा है। हो सकता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी हो इस टाइम पे, लेकिन जो भी है ना वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, उठना बैठना उठना उसके साथ है। ठीक है ना,
और ये भी दिख रहा है कि सिक्स ऑफ कप्स ये भी आज आपका पार्टनर आपके साथ बिताए हुए खुशी का पल को याद कर रहा है कि उसने आपके साथ कितने अच्छे समय बिताया था, कितना खुशी का पल बिताया था। आज भी आपका फ़ोटो इस इंसान के पास है, आज भी आपका मैसेज है, ये आपका मैसेज देख देख करके, आपका फ़ोटो को देख देख के किस करते रहता है। ये इंसान बहुत मिस करता है आपको। इसने ना आपको गिफ्ट देने के लिए, सरप्राइज़ देने के लिए भी कुछ खरीद के रखे होंगे, या तो आप देख लेना। इस इंसान को लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा फ्लावर पसंद है, ठीक है ना। पास्ट में आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि पास्ट में आपने अपने तरफ से पूरा 100% दिया, आपने कभी नहीं ऐसा जताया कि उसके लिए आपके दिल में प्यार नहीं, या तो आपने उसको इजहार नहीं किया, आपने फुल सपोर्ट किया ऐसा। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोच रहा है कि इतना दिन जो वो इंसान किसी और के साथ बिताया, तो इसके बीच में भी आपके लाइफ में भी कोई ना कोई तो आया ही रहेगा, ऐसा भी उसको डाउट होता है, ठीक है ना। आज अगर आपका पार्टनर को लगता है कि वो इंसान किसी और के साथ है, तो आप भी किसी और के साथ ही रहेंगे। तो इस तरह से इस इंसान को डाउट लगता है। क्यों डाउट लगता है? क्योंकि कहते हैं ना, जो इंसान जिसके दिल में जो रहता है वही तो सोचता है ये, तो ये भी वही सोच रहा है। उनको लगता है कि आप भी किसी और के साथ प्यार करते हो या तो रिश्ता बना चुके हो, लेकिन उसके साथ भी आपका और भी डिफरेंसेस है। उनको लगता है कि आपका पार्टनर का, आपने जिसके साथ भी रिश्ता बना के रखा है, जिसके साथ भी आपका चक्कर चल रहा है ना, तो उसके साथ भी बहुत ज़्यादा एज गैप हो सकता है, या तो कल्चर डिफरेंस हो सकता है, या तो पूरी तरह से डिफरेंसेस है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को ऐसा भी फील आ रहा है कि अब वो इंसान ना आपको खोना नहीं चाहता है। ये इंसान जल्द से जल्द आपके लाइफ में आना चाहता है, इससे पहले कि आप किसी और के हो जाओ, ठीक है ना। वो आपको ऑफ़र करना चाहता है, आपको अपने लाइफ में फिर से वापस लाना चाहता है। ये इंसान इस वक्त आपसे भी ये उम्मीद रखता है कि ये इंसान आपको जितना प्यार दे रहे, रिस्पेक्ट दे रहे, आप भी उसको उतना ही प्यार दो, रिस्पेक्ट दो, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द स्टार का कार्ड। द स्टार का कार्ड कहते हैं कि आपने इसको पूरी तरह से उम्मीद लगा रखा था इस इंसान से पूरी तरह से, और हो सकता है कि इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा कस्में वादे खाए होंगे, नहीं तो ये पूरी तरह से आपको सपने दिखाए होंगे, हाँ ये सिर्फ आप ही का है, आपका ही बन के रहे। इसने काफ़ी हक जताने की कोशिश की, ऐसा किया होगा उसने, ठीक है ना, जिसके चलते इस इंसान ने लेकिन आपका विश्वास को पूरी तरह से जीत लिया था। पास्ट में इस इंसान ने आपका पूरी तरह से विश्वास जीत लिया था, और ऐसा भी देखा जा सकता है कि इसके विश्वास जीतने के कारण आपने इस इंसान को दिलो जान से मर मिटे थे, ठीक है ना। जिसके चलते इस इंसान ने आपका इमोशन का बहुत फ़ायदा उठाया और आपको बहुत ड्रेन किया। पास्ट में ये इंसान दो हिस्सों में बटा हुआ था, एक आपको भी टाइम देता था, तो एक उस अदर साइड में भी वो किसी को टाइम देते रहता था, ठीक है ना। जिसके चलते आपका पार्टनर को ना हमेशा कंफ्यूज रहता था, और आप भी हमेशा दुखी रहते थे इस इंसान से कि क्या है यार, क्या चल रही है, मुझे भी टाइम दे रहा है, सामने वाले को भी टाइम दे रहा है, क्या दो दो चीज़ों को दो दो रिश्ते में लेके झूल रहा है। आपको इसने बहुत ज़्यादा इमोशनल ड्रेन किया होगा, और ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको एक स्टार के रूप में मान रहा है। उनको लगता है कि आपने जो भी उम्मीद इस इंसान ने की थी, जो भी भरोसा किया था, उसने तो पूरी तरह से तोड़ दिया, पूरा सपना चूर-चार कर दिया इसने, ठीक है ना। और आपको बहुत ज़्यादा एक ऐसी, लेकिन आज आप कैसे भी करके अपने लाइफ को बैलेंस कर ले हो, आप इमोशनली और मेंटली आप बैलेंस हो गए हो, उनको ऐसा लगता है। और उनको लगता है कि आप एक स्टार के रूप में हो, या तो आप स्टार हो, या तो स्टार किड्स भी हो सकता हो। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप स्टार किड भी नहीं हो, स्टार भी नहीं हो, तो ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हो अपने लाइफ में, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, एनीथिंग एल्स नो मैटर, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि आप ही तो एक ऐसा इंसान हो जिसके साथ रहकर ये इंसान हील हो जाता है, अपने दुख दर्द को ये इंसान भूल जाता है। आपके साथ रहने से इसको कोई डर नहीं लगता है, कोई फिक्र नहीं लगता है, पूरी तरह से इसको लगता है कि, और ये भी देखा जा सकता है कि आज पास्ट में इस इंसान ने आपको बोला होगा कि आप पनौती हो, आप इनके लिए बदनसीब हो, आप इनके लिए बुरा हो, ठीक है ना। जब से आपका साथ मिला तब से इंसान का बुरा हुआ, लेकिन आज इसको ऐसा फील आ रहा है कि नहीं, आप पनौती नहीं हो, आप बुरा नहीं हो। जब से आप थे ना, तब से तो ये इंसान का ग्रोथ हुआ, तभी तो ये इस इंसान ने देख पाया, तभी तो ये इंसान ने बहुत ज़्यादा, और आप ही ने तो इसको इतना टाइम से इमोशनली सपोर्ट कर रहा था, जिसके चलते ये इंसान हवा में उड़ रहा था। आज आपका पार्टनर को लगता है कि आप चाहे कैसे भी हो, आज आपका पार्टनर आपके साथ हो या ना हो, लेकिन आपका किस्मत सातवें आसमान पे है, ठीक है ना। आज एंजल का पूरा फुल सपोर्ट है आपके ऊपर, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। आप अभी हील हो गए हो, इतना हील हो गए हो कि आप किसी अदर रिश्ते में भी जाने के लिए पूरी तरह से राजी हो, ठीक है ना। आप जा सकते हो। द स्टार के कार्ड ये भी कह रहे हैं कि ये इंसान का, आपने हो सकता है कि इसको लगता है कि आपने उम्मीद खो दिया है इस रिश्ते से, इस इंसान से, लेकिन आज आपका पार्टनर पूरी तरह से उम्मीद नहीं खोया है।
आज भी आपका पार्टनर को उम्मीद है कि ये इंसान उस थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे, जो भी आपके अलावा है, ये दो हिस्सों में नहीं रहेंगे, ये एक जगह में आएंगे और पूरी तरह से ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, आपको इमोशनली पूरी तरह से बैलेंस करेंगे, इस रिश्ते को सब कुछ सही कर देंगे एक डिवाइन टाइमिंग में। ये इंसान किस्मत के ऊपर भरोसा बैठा हुआ है कि किस्मत कर देगा, टाइम आएगा तो हो जाएगा। लेकिन वो भगवान भी कहते हैं जब तक आप ना खुद से नहीं लड़ोगे, अपने लिए खुद से एफर्ट नहीं लगाओगे, तब तक आपको भगवान भी सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये इंसान बैठा बैठा ही हो सकता है कि 7 महीने 7 साल या तो पूरी तरह से इसने 7 हफ्ते बिता दिए होंगे, जिसके चलते इसने खाली बैठा बैठा सोचता और किस्मत के ऊपर ही रह गया ये इंसान, ठीक है ना, राम भरोसे रह गया ये इंसान, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। लेकिन ये खुद से कुछ एफर्ट नहीं कर रहा, बहुत दुआएं कर रहे हैं कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि आप दोनों का फिर से एक हो जाओ, ठीक है ना, कैसा ना कैसे करके आप लोग एक हो जाओ। अब कैसे होंगे उसको नहीं पता, ठीक है ना, बस ये चाहता है कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि आप लोग एक हो जाओ, सारे गिलवे शिकवे भुलाकर आप दोनों एक हो जाओ। ये इंसान बहुत ही प्रे करता है ऊपर वाले से, बहुत दुआ करता है, लेकिन आपके सामने आकर ये इंसान मुंह से नहीं बोलता है, ठीक है ना, क्योंकि इसको पता है इसने जो भी आपको दुख दिया, दर्द दिया ना, जिसके चलते ये इंसान ना पूरी तरह से आपके दिल से ना निकल चुका है। पहले जैसा आप इस इंसान को कोई भी महत्व नहीं देते हो, क्योंकि आपने आजकल ऐसा दिख रहा है कि आप में भी बहुत बदलाव आया है। आप ना खुद पे भरोसा कर रहे हो और यूनिवर्स पे ट्रस्ट कर रहे हो, आप किसी इंसान पे भरोसा नहीं करते हो। इस इंसान ने पूरी तरह से आपका भरोसा तोड़ के ना आपका पूरी तरह से दुनिया के ऊपर ही भरोसा खो दिया था, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा था स्टार का कार्ड, आज आपका पार्टनर को पूरा उम्मीद है, फुल उम्मीद है कि ये इंसान फ्यूचर में आपके पास आएंगे, हील कर देंगे, सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी है, किस बात को लेकर दुख है, किस बात के लिए रो रहा है, ठीक है ना। ये इंसान उस बात के लिए रो रहा है कि इसने पास्ट में आपको ध्यान नहीं दिया, इस रिश्ते में ध्यान नहीं दिया, उसने आपके बातों को ना सुन के, आपने जिस चीज़ के लिए मना किया था कि इससे बात मत करो ना, उससे उसके घर पे मत जाना, तो उसने वही सब किया था जो इंसान आपको जो बुरा लगता था, जिसके चलते इस इंसान ने आपको बहुत ट्रिगर किया, बहुत रुलाया, पूरा मतलब वो शिद्दत से इस इंसान ने आपको दुख और तकलीफ दी, ऐसा भी बोल सकते हो। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स। 6 ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में फैमिली इश्यूज बहुत थे, या तो पूरी तरह से फैमिली इश्यूज के चलते आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के चले गए होंगे, या तो हो सकता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में जो अदर ऑप्शन था उसके लिए इस इंसान ने छोड़ के गया होगा। आपको ये इंसान है माझधार में छोड़ के गया। अगर आप लोग शादीशुदा है तो हो सकता है कि आपके बच्चे को भी ले गया हो। अगर आपका शादीशुदा नहीं हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, तो हो सकता है इसने आपको कोई महंगा तोहफे दिए होंगे जो वो हो सकता है ले गया हो। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग का क्रैश हो, आंखों आंखों में आप लोग का बातें हुई थी, ठीक है ना, तो ये भी दिख रहा है कि ये इंसान ना आपका चैन और सुकून चुरा के ले गया था, ठीक है ना। लेकिन राइट नाउ ये इंसान आपको छोड़ के जिसके भी लाइफ में गया था, जहाँ पे भी गया था, जिसके भी बात सुन के, आज वो इंसान खुश नहीं है। आज ये पार्टनर बहुत दुखी है। अगर आपके पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, मुझसे ज़्यादा आप जानते हो, आपका रिश्ता है, आपका पार्टनर है, ठीक है ना। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उसको छोड़ के ये इंसान आना चाहता है आपके लाइफ में, ये इंसान वापस ही करना चाहता है, ठीक है ना। ये इंसान आपको तो छोड़ के चले गया था, बहुत ज़्यादा अकड़ में आके, आपका भरोसा तोड़ के, आपका उम्मीद तोड़ के पूरी तरह से। और ऐसा होता ही है कि जब एक मर्द ना किसी औरत को पूरी तरह से भरोसा कर लेता है, उम्मीद कर लेता है, तो वही औरत ना उस मर्द को धोखा देता ही है। चाहे मर्द हो या औरत, नो मैटर, ये सब संस्कार से होता है डियर। नाम और राशियों से कुछ नहीं होता, ठीक है ना। ऐसा में मत जाओ। मैं तो ऐसे ही डायलॉग था एक जो बोलना पड़ा मुझे, ओके। अदरवाइज संस्कार में होता है, ठीक है ना। तो राइट नाउ 6 ऑफ सॉर्ड्स, ये इंसान आपके पास आना चाहता है, वापस आपके पास आना चाहता है, और ये चाहता है कि ये इंसान जब आए ना तो आप इसको रिजेक्ट ना कर दो, ठीक है ना। इस इंसान को ना आपका रिजेक्शन का बहुत डर है, जिसके लिए ना ये इंसान आपके लाइफ में नहीं आता है, क्योंकि इसको ना आपका रिजेक्शन सुन नहीं सकता ये इंसान, ठीक है ना। ये आप इसको रिजेक्ट कर दो, ये इंसान का ना सहन नहीं होगा इस इंसान को, ठीक है ना। जिसके चलते ये इंसान आता ही नहीं है आपके पास, क्योंकि इसको पता है इस टाइम पे अगर ये इंसान आएगा आपके लाइफ में तो आप इसको रिजेक्ट कर दोगे, डायरेक्ट मुंह पे बोल दोगे कि तुम्हारे जैसा बंदा है तो बंदी मुझे नहीं चाहिए, मैंने मूव ऑन कर लिया, मैं तो आगे निकल गया, आगे बढ़ गया, अब मुझे दुख मत दो, ठीक है ना। इस तरह से मेरी लाइफ में कोई जगह नहीं तुम्हारे लिए, आप ऐसा कुछ बोल दोगे जिसके चलते ये इंसान डरते हैं कि आप इसको रिजेक्ट कर दोगे, जिसके चलते इसके बढ़ते हुए कदम आपकी तरफ थम जाते हैं। लेकिन फिर भी ये इंसान उम्मीद नहीं खोया है, आज भी इसको पूरा भरोसा है कि अटूट विश्वास है,
इसको कि ये इंसान फ्यूचर में आपके पास आएंगे और पूरी तरह से आपको अपना बना लेंगे। और इस वो इंसान किस टाइम के मौका देख रहा है, आपका पार्टनर ऐसा टाइम का मौका देख रहा है कि जब आपको कोई धोखा दे दे या तो आप बहुत ही दुखी रहो, परेशान रहो, रोता रहो, उस टाइम पे ये इंसान आपके पास आएंगे और आपको आंसुओं को कंधा देने के लिए आएंगे, ठीक है ना। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर वो सोच रहा है कि ऐसा समय कब आएगा जब आपके लाइफ में कोई दुख दर्द आएगा, जब वो इंसान को मौका मिल जाएगा कि आपका पार्टनर आपको आंसुओं को कंधा दे, ठीक है ना। ऐसा ये इंसान ना आपको बहुत मिस करता है, ये आपको इतना मिस करता है अंदर ही अंदर, ये घुट रहा है, ये इंसान तड़प रहा है, ठीक है ना। ये इंसान को देखने के लिए आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो ना, ये इंसान आपको एक झलक पाने के लिए ना इंसान तरस गया है। ये इंसान जब भी आपको याद करता है, अपनी गलतियों के बारे में सोचता है ना, आपको मतलब किसी और का होता हुआ सोचता है, या तो आप इसको छोड़ के जाते हो, जैसे इसको लगता है ना पूरी तरह से कि अब कुछ नहीं है, ख़त्म हो गया, ऐसे ही तभी इस इंसान का रूह कांप जाता है, जिसके चलते ये इंसान ना चाह कर भी इसको ऐसा लगता है नहीं मेरा मतलब ये इंसान ना वो ये भी दिख रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है डिवाइन कनेक्शन है। डिवाइन कनेक्शन को जो इंसान ठुकराएगा, जो इंसान रिजेक्ट करेगा, छोड़ के जाएगा, वही इंसान रोएगा, ठीक है ना। वो इंसान इतना रोएगा कि उसका ज़िंदगी रोते रोते ही गुजर जाएगा। तो ये इंसान नहीं चाहता है कि आने वाला जो भी उसका बचा खचा टाइम है वो रोते रोते और दुख में निकाल दे, ठीक है ना। ये इंसान जल्द से जल्द आपके लाइफ में आना चाहता है और ये एक्सट्रीमली एकदम दिल से माफ़ी मांगना चाहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, एक मौका और दो, आइंदा से तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी तुम्हारे रहते हुए किसी और गैर मर्द को मैं नहीं देखूंगा, नहीं बात करूंगा, ठीक है ना, मैं सिर्फ तुम्हारे ही होके रहूंगा। ये ऐसा आपको कहना चाहते हैं, ओके। मर्द या औरत आप देख लेना जो भी है, ठीक है ना, क्योंकि मैं मर्द हूँ तो मैं औरत को ही बोलूँगा, है ना, तो ऐसा ही है। तो गाइस बाकी सब आप देख लेना, इतना तो आपको भी होशियार बनना चाहिए। अगर आप अपने से गधा बन रहे हो, बेवकूफ़ बन रहे हो, तो क्या ही कर सकते हैं, है ना। तो चलिए गाइस मैं कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ और आज मैं कुछ लेटर भी बता दूंगा जो अगर आपको लगे तो देखना। सबसे पहले हमारे का की के लेटर है, ओके। और नेक्स्ट ऐसा भी दिख रहा है कि तो ठीक है ना। तो गाइस और सी लेटर भी है, ठीक है ना। तो और गाइस ऐसा भी हो दिख रहा है कि दिसंबर जनवरी फरवरी में आप लोगों का कुछ बहुत बड़ा याद कर रहा होगा, ये इंसान आपको छोड़ के गए होंगे, ऐसा हो सकता है। और ये भी दिख रहा है कि आने वाला टाइम पे ऐसा भी दिख रहा है कि जून जुलाई अगस्त नहीं तो आपका पूरी तरह से मार्च अप्रैल मई में कुछ हो सकता है, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा ऐसा दिख रहा है। तो चलेगा इस देखते हैं सारे कार्ड्स के ऊपर रीड करते क्या आए हैं। तो चलेगा इस आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहला कार्ड हमारे पास जो आए हैं वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स, वो भी रिवर्स में आया है। पता नहीं गाइस रिवर्स में कैसे आए, लेकिन रिवर्स में आए तो रिवर्स में ही लेंगे क्योंकि यूनिवर्स ने रिवर्स में ही भेजा है, ठीक है ना। रिवर्स में भी मतलब है तो रिवर्स में रीड करूँगा मैं। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया का मतलब ये होता है कि पास्ट में इस इंसान ने आपको पूरी तरह से एक थर्ड क्लास घोषित कर दिया। आपको इस इंसान ने बोला आप थर्ड क्लास हो, आप इस इंसान को डिजर्व नहीं करते, आप इस इंसान के लायक नहीं हो, आपसे बेटर ये लायक करता है, ठीक है ना। इसके ना बहुत सारी ख्वाहिशें थे, सपने थे। ये हो सकता है कि इसके पास ये इंसान दिखने में बहुत खूबसूरत हो, जिसको लेकर इसको अपना खूबसूरती में बहुत ज़्यादा घमंड था, ठीक है ना। जिसके चलते इस इंसान ने आपको रत्ती भर भी मतलब कदर नहीं किया इस इंसान ने, ठीक है ना, कि आप भी कोई इंसान हो, आप भी डिजर्व करते हो, आपको कोई इसने वो कदर नहीं किया। इसने बेकदर बन के इस इंसान ने अपने सिर्फ खुशियों के चलते ना, फाइनेंस के चलते, डिज़ायर के चलते इसने आपको ना कुछ भी नहीं सोचा और पूरी तरह से आपको जैसे दूध से मक्खी निकालते ना वैसे आपको निकाल के और वो चलता बना। लेकिन 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रिवर्स के आने का मतलब कि आज इसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। पैसे भी नहीं है, धन भी नहीं है, दौलत भी नहीं है और प्यार भी नहीं है। इसके पास ना कुछ भी नहीं है। इसके पास में ये ऐसा कुछ भी नहीं जो इसको शांति महसूस कराए, इसको पीस महसूस कराए। और आज आपका पार्टनर को लगता है उसने आपको क्या दुखी कर दिया, उसने आपको क्या ठुकरा दिया, उसने आपको क्या रिजेक्ट किया, इसका ना किस्मत ही रूठ गई है, ठीक है ना। इस इंसान इस भाई साहब बहन जी का ना किस्मत ही रूठ गई है। आज ये अपने डिज़ायर को लेकर रो रहा है कि इसने इतने सारे सपने सोचे थे, डिज़ायर होता आपको कितने लंबे लंबे हाँक के चले गया था,
तो आज क्या मिला इसको? आज कुछ भी नहीं मिला, आज गू और गोबर मिला इस इंसान को। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आज रिवर्स आने का मतलब पूरी तरह से इस इंसान का ना पूरी तरह से कीचड़ हो गया ये इंसान, ठीक है ना। इसका सारे सपने टूट गए, बिखर गए, और आज इसको लगता है कि आपने जिस लेवल से इसको रिस्पेक्ट दिया था ना, इसको कदर किया था ना, इसको इज्जत दिया था ना, उतना इज्जत के तो लायक था ही नहीं ये इंसान। उसने कदर की, ये तो 2 कौड़ी का इंसान था, ठीक है ना। वो तो आपका पार्टनर को आज रियलाइज़ हो रहा है कि आपका ना ये इंसान सच में आपका लायक नहीं था, जिसके चलते ना यूनिवर्स ने इसको खुद से ही दूर कर दिया, और इसने खुद अपने बिहेवियर से दूर हो गया। इसने अपने लालच से, अपने फिजिकल डिज़ायर को पूरा करने के चलते, या तो किसी चीज़ के लेके मॉनिटरी गेन के चलते इसने आपको दूर कर दिया, और आज खुद ही रियलाइज़ कर रहा है एक्चुअल के यही इंसान आपका डिज़र्व नहीं करते हैं, ठीक है ना। आप इससे बहुत ज़्यादा अच्छा डिज़र्व करते हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर ऐसा लगता है, और आपका पार्टनर को पूरी तरह से भी लगता है। पहले आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा मतलब एक लक्ष्मी के रूप में आपने इसको माना होगा, ठीक है ना। आपने सिर्फ दिल से प्यार दिया, 100% आपने दिया था, लेकिन उसके बदले आपका पार्टनर ने क्या दिया? रुसवाई, धोखा, चीट, पूरी तरह से आपके साथ गलत कर दिया, ठीक है ना। आपका इस इंसान ने मोटिवेशन तक भी तोड़ दिया था, ठीक है ना। इसके चलते ना आप काम नहीं कर पाते थे, आप कुछ कर नहीं पाते थे, आपका ना खाना पेट में जाता नहीं था, गले से उतरता नहीं था। इस इंसान ने बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में ना अफरी तफरी मचा दिया था, ठीक है ना, पूरा तूफान ला दिया था। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ वांड। 7 ऑफ वांड कहते हैं कि ये इंसान बहुत ज़्यादा ऐसा दिखा रहा है कि ये इंसान स्टार्टिंग में ना बहुत ज़्यादा आपके लिए, आपको पाने के लिए ऐसा एफर्ट लगा के दिखाया, आपको ऐसा शो ऑफ किया कि ये इंसान ठीक है ना आपके लिए बहुत पैशनेट है, आपको पाना चाहता है, आपके लिए है। और आपने इस इंसान का जो बिहेवियर देखा था स्टार्टिंग में, जिसके चलते आपको भी लगा था अरे वाह ये इंसान मुझे पाना चाहता है, ये इंसान मुझे प्यार करता है, ये इंसान मुझे मेरे लिए इतना कुछ कर सकता है, तो आपने भी इसको चांस दिया। और जब इस इंसान ने आपको पूरी तरह से अपने बातों में, अपने माया जाल में उलझा लिया, जब इसने आपको पागल बना लिया अपने पीछे, तो आप भी इसके पीछे पागल हो गए, इसके प्यार में पागल हो गए, इसके एक एक झलक को पागल हो गए। और जब इसको पता चल गया हाँ आप इसके प्यार में लट्टू हो गए हो, तब इस इंसान ने आपको पूरी तरह से दूरियां दे दी, आपको नेगेटिविटी दे दिया, आपसे दूरियां बना लिया, और पूरी तरह से इस इंसान ने आप दोनों के बीच में बैरियर बना लिया, ताकि आप इस इंसान को मिल ना पाओ, देख ना पाओ। इस इंसान ने पूरी तरह से आपसे ब्लॉक थ्लॉक करके हर जगह में चले गया। लेकिन राइट नाउ क्या कहता है? राइट नाउ ये कहते हैं कि आपका पार्टनर ना ऐसा दिख रहा है कि इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है। आपका पार्टनर के लाइफ में बहुत ज़्यादा उलझने हैं, और आपका पार्टनर को लाइफ में उलझने इसलिए है क्योंकि इस इंसान ने आपको ठुकरा के जो भी किया था ना, उसके चलते ना आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भर गए चीज़ों में, ठीक है ना, सिचुएशन में, जिसके चलते इंसान पागल हो जा रहा है। और वो इस इंसान को लगता है कि इस टाइम पे कैसा भी करके ना आपको हासिल करना है, फिर से आपके दिल में जो भी इसके लिए इज्जत था, रिस्पेक्ट था, प्यार था, वो फिर से बनाना है इसको ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर को ना आपके ऊपर जो भी हक था ना, इस इंसान को पूरी तरह से वो हक फिर से वो पाना चाहता है। लेकिन राइट नाउ 7 ऑफ वांड्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर को लगता है कि इस टाइम पे आपने बैरियर बना दिया है, आप इस इंसान से दूर हो गए हो, आपने इसको ब्लॉक कर दिया है। और पूरी तरह से 7 ऑफ वांड ये भी कह रहा है कि ये इंसान ना ऐसा दिख रहा है कि किसी भी हद तक जाना चाहता है ये इंसान, ठीक है ना, आपको पाने के लिए, अपना हक फिर से वापस करने के लिए। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर आपके तरफ आ नहीं रहा है अपने हक को मांगने के लिए। तो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपका पार्टनर ना ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है, इसको समझ में नहीं आ रहा है आखिर करे तो कहाँ से स्टार्ट करे, ठीक है ना। और ये इंसान कैसे आपको विश्वास दिलाए। इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि आपको पाना ना इतना आसान नहीं है, आपको पाना बहुत कंपटीशन हो गया। आपको लाइफ में हो सकता है बहुत सारे चॉइसेस है, तो बहुत सारे ऑप्शंस है, या तो बहुत सारे लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, जिसके चलते ना आपका पार्टनर को पता है कि इस टाइम पे आपको पाना ना इतना आसान नहीं। आपको पाना हो तो उसको बहुत सारे सेक्रीफाइस देने पड़ेंगे, बहुत सारे लोगों के फेस करने पड़ेंगे, बहुत सारे सिचुएशन को इसने जवाब देने पड़ेंगे। और आज आपका पार्टनर ने चाहते हैं कि चाहे उसको कितना भी जवाब देने पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन ये इंसान आपको पाके ही रहेगा। ये इंसान आपके लाइफ में फिर से अपना हक, अपना झंडा गाड़ के रहेगा, ठीक है ना। इसने भी अपनी जिद में, अकड़ में आ चुका है ये इंसान। और आज के डेट में कोई भी इंसान अगर इसके लाइफ में फैमिली वाला क्यों ना हो, अगर इसको रोकने की कोशिश कर रहा है तो भी उसका भी नहीं सुन रहा है, उनको भी पीछे पलट के जवाब दे रहा है। जीना मुझे है क्या तुम्हें है, शादी तुम्हें करना है क्या मुझे करना है, ठीक है ना। मुझे ज़िंदगी बिताना है कि तुम्हें ज़िंदगी बिताना है, ठीक है ना। मेरी ज़िंदगी का फैसला
फैसला मैं खुद लेना चाहता हूँ, ठीक है ना कि वो कहते भी है कि पढ़ाई और शादी ये दोनों अपनी मर्जी से करनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये भी इंसान को समझ में आ गया इस टाइम पे कि मैं जो भी आगे का डिसीजन लूँगा मेरे लाइफ के लिए वो मेरे खुद से ही लूँगा, ताकि ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। हाँ, खुद से डिसीजन लूँगा तो भले पछताना पड़े, इट्स ओके, मैं किसी को ब्लेम तो नहीं करूँगा, ठीक है ना। इस तरह से ये इंसान आपने किसी को भी अब ये चाहते हैं कि धीरे धीरे सारे जो भी सिचुएशंस है, जो भी नाराज़गी है आप दोनों पे मिटा दिया जाए, लेकिन इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट किया जाए, जिसके चलते ये इंसान ना एक भी कदम बढ़ाने में ना ये सक्षम नहीं है। और जिस दिन ये कदम बढ़ाएंगे उस दिन तो आपको पता ही चल जाएगा, आ ही जाएगा। लेकिन काफ़ी हद तक आपका पार्टनर को लगता है कि इसने ट्राई किया था पास्ट में आपके पास आने के लिए, आपको समझाने के लिए, ठीक है ना, आपको इंट्यूशन देने के लिए कि हाँ आज भी वो इंसान आपका है, आपको छोड़ के नहीं गया, लेकिन आपने इससे मुंह फेर लिया और आपने पूरी तरह से उसको समझा ही नहीं और आपने इग्नोर कर दिया। इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि आप इस इंसान को आगे निकल गए हो, इस इंसान के पहुंच से आगे निकल गए हो। आज ये इंसान आपको बेवकूफ़ नहीं बना पा रहा है, पास्ट में इसने बेवकूफ़ बनाया था आपको, ठीक है ना। आज ये इंसान आपके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है, ठीक है ना, लेकिन आप ही साथ में नहीं हो तो ऐसा क्या ही करेंगे, वो ऐसा भी सोचते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको बहुत इंतज़ार कराया, सालों साल इंतज़ार कराया इसने, और जब आपको कमिटमेंट देने की बारी आई तो इसने आपको ना दे के किसी तीसरे को दे दिया, ठीक है ना, जिसके चलते पूरी तरह से आपका पार्टनर आपके लाइफ में, आपके पार्टनर के लाइफ में जो भी खुशियाँ थी, हैप्पीनेस थी, वो पूरी तरह से नेगेटिविटी में बदल गया। आप रोते रहे, इंसान के लिए बिलखते रहे, और ये इंसान भी धीरे धीरे अपने नेगेटिविटी की तरफ पाँव देते रहा, आगे बढ़ता रहा। एक टाइम पे इतना आगे बढ़ गया कि पूरी तरह से नेगेटिविटी पानी जो सर के ऊपर आ गया था, जिसके चलते इसको पता चल गया कि ये इंसान ने आपको ठुकरा के कुछ हासिल नहीं किया, जो भी हासिल किया उसने नेगेटिविटी और बद्दुआएं हासिल की, ठीक है ना। आपका पार्टनर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा धीरज बना के रखा है राइट नाउ। ये इंसान सिर्फ धीरज इसलिए बना रखा है क्योंकि इसके हाथ में कुछ नहीं है, इसके हाथ से सब निकल चुका है सिचुएशन, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर ना अपने हाथ में सिचुएशन आने के लिए उस सही वक्त को इंतज़ार कर रहा है। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पैशन बना के रखा है इस टाइम पे कि इस इंसान को ना आपके घूम फिर के, इसने आपका पार्टनर ने दुनिया घूम लिया, दुनिया लोगों के साथ रिश्ता बना लिया, जितना भी हो सके उसको मनमानी जो भी करना था कर लिया, लेकिन कोई भी ना इसको ना समझ में नहीं आया, कोई भी इसके लिए रुकने को तैयार नहीं है, सबको चाहिए कुछ ना कुछ, ठीक है ना। कोई भी, आप ही एक ऐसा इंसान थे जो आपको कुछ नहीं चाहिए था, और कहते हैं ना जो चाहते हैं ना उससे कुछ नहीं चाहना चाहिए, तो आप इसको चाहते थे, सच में चाहते थे, जिसलिए आप कुछ भी नहीं चाहते थे, ठीक है ना। और ये इंसान की आपका प्यार को, आपका रिस्पेक्ट को, आपका पैशन को ये इंसान समझ नहीं पाया, और पूरी तरह से पैसे के लालच में आकर इस इंसान ने किसी और को अपना कमिटमेंट दे दिया होगा। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत ही नेगेटिव है जहाँ पे भी है, क्योंकि काला घोड़ा है, नेगेटिव का साइन है, ठीक है ना। ये इंसान हाथ में पेंटिकल्स ले रहा है, मतलब ये ऑफर ले रखा है, पर लेकिन ये किसके लिए ऑफर लेके है, ये आपके लिए है, लेकिन इसके दिल में क्या है कि आपका बारे में आपका पार्टनर आपको ऑफर क्यों नहीं दे रहा है। अगर ये इंसान ऑफर लेके रखा है, आपको देना चाहता है, तो इसलिए नहीं दे रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना, आपके दिल में ना इसके लिए बहुत ज़्यादा नकारात्मक है, बहुत ही ज़्यादा बहुत बुरे विचार है, आप इस इंसान के लिए, इस रिश्ते के लिए कुछ अच्छा सोचते ही नहीं हो। आप अपने लाइफ में स्टेबल हो, आप ये नेगेटिव दुख दर्द से निकल चुके हो, आज आपका लाइफ में आपको कोई पड़ी नहीं है इस रिश्ते से, ना ही इस इंसान से। आप अपने लाइफ का गोल, एम जो भी है, या तो आपका पूरा पूरा कैरियर की तरफ से है, या तो आपने डिसाइड कर लिया है कि जो हमारा फैमिली मेम्बर करेंगे वही हम करेंगे, ठीक है ना, ऐसा करके, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर ना पूरी तरह से पैशन बना के रखा है, वो जो धीरज बना के रखा है, क्योंकि इसको ना घूम फिर के आपके पास ही आना है, इसने ठान लिया है कि जो भी हो, लेकिन इसको ना आपको ऑफर देना है, आपके साथ ही स्टेबिलिटी करना है, आपका साथ ही आगे बढ़ना है। आज ये इंसान आपको खोने से डर रहा है, इसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि ये इंसान कछुआ का चाल चलते रहे और कोई आके आपको, कोई और ही इंसान मतलब ऑफर दे के आपको उनसे छीन ले, ठीक है ना। इस इंसान को बहुत डर लग रहा है इस टाइम पे आपको खोने के लिए, लेकिन ये भाई साहब बहन जी कुछ कर भी नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इसने इतना रायता फैला दिया था आप दोनों के रिश्ते में, इतना मिसअंडरस्टैंडिंग ला दिया था कि ना कुछ बचा ही नहीं, ठीक है ना, कुछ बचा ही नहीं, इतनी नेगेटिविटी आ गई थी। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ वांट। एस ऑफ वांट ये कहता है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में पहले से आगे से आके ऑफर दिया होगा आपको शादी के लिए, रिश्ते के लिए, जो भी हो, लेकिन जैसे आपका पार्टनर को आपसे भी बेटर कहीं ऑफर मिला होगा, तो ये इंसान
इंसान ने पूरी तरह से मुंह फेर लिया होगा और आपको झूठ मूठ ऐसे बहाना बना दिया होगा कि हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, हमारे फैमिली मेम्बर नहीं देंगे, तुम गरीब हो, तुम अमीर हो, हमें ये हैं, हम वो है, फलाना ढमकाना, ठीक है ना। बहुत सारा अपने फैमिली मेम्बर का इशूज़ का बहाना दे दिया इंसान, जिसके चलते आपको भी लगा ठीक है अगर इतना एक मुझ में कमियां हैं तो कोई बात नहीं, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है, जाओ मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे प्यार को, अपने प्यार को त्याग देता हूँ, अपने अपने इस इंसान की खुशी के लिए अपने आप को त्याग दे दिया, ठीक है ना, अपने इस इंसान को जाने दिया। आज आपका पार्टनर जो भी किया था ना आपके अलावा, वो सिर्फ कार्मिक सिचुएशन था। आपका पार्टनर को डिवाइन की तरफ से बहुत ज़्यादा डंडे पड़ रहे हैं, ठीक है ना, इस टाइम पे, और जो भी उसने गलत काम किया था उसके भी डंडे पड़ चुके हैं। जब आपका पार्टनर को डिवाइन की तरफ से डंडे पड़े हैं ना, इतने डंडे पड़े हैं कि ना आवाज़ तो बिल्कुल नहीं थी लेकिन लगी बहुत जोर की, जिसके चलते आज इसको अक्ल आ रहा है। इनको लगता है कि ना कि आप जो थे ना आप बहुत ही सही थे, आप ये इंसान पास्ट में आपके साथ जो रिश्ता था ना वो सही रिश्ता था, आप लोग दिल से कनेक्ट थे, दिल से आप लोग मेहनत करते, साथ में मिलके मेहनत करते, तो आप लोग दोनों का सक्सेस था, ग्रोथ था, इस रिश्ते में सब कुछ आगे बढ़ सकती थी। लेकिन वही इंसान ने लालच में आकर, एट्रैक्शन में आकर, आपसे ज़्यादा खूबसूरत इंसान को पाकर वो इंसान ने आपको हाथ और साथ दोनों छोड़ के चले गया था। राइट नाउ ये इंसान आपके साथ ग्रोथ करना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर को ऐसा लगता है कि आज आपका पार्टनर आपके साथ हो या ना हो, उसका सपोर्ट हो या नहीं, लेकिन आप तो अपने लाइफ में ग्रोथ हो, आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ है, लोग आपका ख्याल रखते हैं, लोग आपको पाने के लिए तड़प रहे हैं, लोग को हो सकता है कि आपका पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है कि आपके लाइफ में भी कोई ऑफर है जो आपने एक्सेप्ट कर लिया है, जिसके चलते हो सकता है कि आपने पूरी तरह से इस इंसान से ना मुंह फेर लिए हो, आप इस इंसान के साथ इस रिश्ते में कोई भी एफर्ट नहीं लगा रहे हो, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द चैरियट का कार्ड। द चैरियट का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि द पास्ट में ना इसको हर चमकता हुआ चीज़ सोना दिखता था। वो कहते हैं ना कि दूर से हर एक चीज़ चमकता हुआ चीज़ सोना नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस इंसान ने 2 दिन की चांदनी के चलते आपके साथ रिश्ते को ख़त्म करके सालों साल पुराना गहरा और इतना सोलमेट लेवल का रिश्ता तोड़ के इस इंसान ने सिर्फ उस सब खूबसूरती को देखकर, एट्रैक्शन में आकर, लालच में आकर इसने छोड़ के चले गया था चमक धमक में। लेकिन जहाँ पे भी गया था आपका आज उस जगह में आपका पार्टनर को ना बिल्कुल खुशी नहीं है, लड़ाई झगड़ा नेगेटिविटी, ठीक है ना, और हमेशा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो ईगो का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है ना, उस जगह में, जिसके चलते आज आपका पार्टनर उस जगह से बाहर निकलना चाहता है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से दूर भागना चाहता है, अपना किसी का भी नहीं सुनना चाहता। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर को लगता है कि इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो, आपको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही मोटिवेशन हो, आप उल्टा लोगों को मोटिवेशन देते हो। आपका पार्टनर को लगता है कि आप में लीडरशिप क्वालिटी है, आपने बचपन से लेकर आज तक जो भी आपके लाइफ में है, जो भी किया सुई से धागा तक आपने खुद के दम पर किया, ठीक है ना। आपको बहुत ही इंडिपेंडेंट देखता है ये इंसान, उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं हो, डिपेंड नहीं हो, आप खुद ही कमाते हो, खुद ही अपने लाइफ में देखते हो, अपने लाइफ में अच्छा खासा ग्रोथ किया हो, एंजल का फुल सपोर्ट है आपके ऊपर, भोलेनाथ का आप सच्चे भक्त हो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। द चैरियट का कार्ड, आपका पार्टनर अभी अच्छे बुरे को पहचान पा रहा है इंसान कि उसने गलती कर दी, उसने ना सिर्फ और सिर्फ, वो कहते हैं कि ब्यूटीफुल फेस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, ब्यूटीफुल हार्ट इज़ इम्पोर्टेंट। तो आपका पार्टनर ने सिर्फ ब्यूटीफुल फेस को देखकर चमक धमक में आकर उस इंसान ने आपका हाथ और साथ और आपको पूरी तरह से मांसधार में छोड़ के चले गया था, लेकिन आपका तो कुछ उखाड़ नहीं पाया, आप तो पहले जैसा और बेहतर बन गए हो, और अच्छा खूबसूरत बन गए हो, और ज़्यादा मोटिवेशन हो गए हो। आपका पार्टनर जब से आपको छोड़ के गया, हो सकता है पूरा फोकस आपने अपने काम पे दिया, अपने पढ़ाई पे दी, अपनी चीज़ों पर दिया, आपने फोकस किया, जिसके चलते आज आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस है। और आज आपका पार्टनर आपका सक्सेस को देखकर उसको बहुत ज़्यादा तरस आ रही है, जलस हो रहा है इसको, ठीक है ना। और ये क्योंकि ये आपका पार्टनर ना ऐसा नहीं देख पा रहा है कि आपने ना अपने लाइफ में जो सक्सेस आ रहा है इस इंसान का बिगड़ ही आप अपने सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हो, जिसके चलते आपका पार्टनर को इस बात को लेकर भी उसको बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। लेकिन आपका पार्टनर आके कह भी नहीं सकते हैं क्योंकि उसने तो रास्ता बंद करके रखा है, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर अच्छे बुरे का समझ है जो भी है, लेकिन राइट नाउ इस टाइम पे आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि आपके पास आएंगे ना तो बहुत सारे लोगों के साथ झगड़ा हो जाएगा, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ झगड़ा हो जाएगा जो आपका पार्टनर ने चूज़ किया था। नेक्स्ट आपके साथ भी झगड़ा होने का फुल्ली चांसेस है, क्योंकि उनको भी लगता है कि आप भी कुछ ऐसा बोल दोगे, सुना दोगे कि जब मेरा बुरा वक्त था, जब मैं रो रहा था, परेशान था, तो तुमने तो मुझे बुरे
वक्त में साथ नहीं दिया हाथ, और तुमने तो उस टाइम पे मुझे धोखा दिया था जिस टाइम पे मुझे बहुत ज़रूरत थी तुम्हारी, ठीक है ना, तुम मुझे छोड़ के गया था। अब जब मेरा अच्छे दिन आ गए, जब मैं बहुत ही ज़्यादा सक्सेस हूँ अपने लाइफ में, तो अब तुम आए हो, तुम सिर्फ मुझे दिखावा कर रहे हो, तुम मुझे प्यार वार नहीं करते। तो ऐसा आप कुछ कह दोगे जिसके चलते आपका पार्टनर भी शर्मिंदा में आकर ये इंसान नहीं आता है, ठीक है ना, क्योंकि उनको लगता है कि इस टाइम पे आपको भरोसा दिला पाना ना कोई खाने का काम नहीं है। इस टाइम पे आप बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन हो गए हो, आपको समझ में आ गया, आपको पहले जैसे आप बेवकूफ़ नहीं रहे। पहले ना आप बहुत छोटी छोटी बातों में ट्रिगर हो जाते थे, ये इंसान कैसे भी करके आपको ना मना ही लेते थे। भले ये इंसान 10 जगह आपके अलावा मुंह मार रहा है, फिर भी ये इंसान आपको आके मना ही लेते थे। फिर भी इसको लगता था कि आपको मनाना ना, आपको अपने उंगलियों में नचाना ना बहुत ही खाने का काम है, ठीक है ना, जिसके चलते इस इंसान को अपने ऊपर ही बहुत गुरूर आ गया था, जिसके चलते इसने किया था। लेकिन आपका असली चेहरा तो इसने देखा ही नहीं था कि आप में इतना हिम्मत है कि आप अगर किसी को सर पे बिठाते हो ना, तो उसको सर से निकल के पाँव में भी रखने की हिम्मत रखते हो, ठीक है ना। आपको उसने जाना ही नहीं था, आपका सिर्फ इमोशनल साइड, आपका अच्छाई, आपका वही सब देख रहा था। आपका गुस्सा, आपका जो एक तरीका है, आपका जो एक अकड़ है, वो इंसान देखा ही नहीं था। और जब आपका पार्टनर ने आपका ये रूप भी देख लिया ना, आपका अकड़ और आपका ये जो देख लिया ना फुल्ली इस टाइम पे, तो आपका पार्टनर भी अकड़ ठिकाना हो गया, ठीक है ना, कि आज उनको लगता है कि उसने बहुत गलत किया आपके साथ। आज ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है लेकिन इसका हिम्मत नहीं हो रहा है। लेकिन फ्यूचर में ये इंसान कैसे भी करके आपको अपने लाइफ में बना के रखना चाहता है। इंसान आपके पास आना चाहता है, और इंसान किसी को भी जवाब क्यों ना देना पड़े, कितना भी बड़ा महाभारत क्यों ना हो जाए, लेकिन ये इंसान फिर भी आपको पाके रहेंगे। इसने भी सोच लिया, ये भी बहुत अकड़ू और ज़िद्दी जैसा लग रहा है, क्योंकि इस टाइम पे इसने पूरी तरह से कदम बढ़ा लिया है, ठीक है ना। इसने एक कदम बढ़ा दिया आपके तरफ आने के लिए। बस अभी वो इंसान बाकी लोगों से लड़ना है, जैसे उसने जिसको भी चुना था उसको साइड करना है, और जैसे उसके घर वाले हैं उसको मनाना है, ठीक है ना, और आपको भी मनाना है। बहुत सारे तामझाम है इसको आपके लाइफ में आने के लिए। आपका पार्टनर काफ़ी हद तक ऐसा भी लगता है कि आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप आज इतने सक्सेस हो गए हो कि आपसे भी बेटर, आपका पार्टनर से भी बेटर इंसान ना आपके लाइफ में पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन आप किसी को भाव नहीं देते हो। आज आपका पार्टनर ये भी सोचने में मजबूर हो गया कि पास्ट में जो आपने इसको प्यार दिया था, रिस्पेक्ट दिया था, समय दिया था, तो वो इंसान ना बहुत ही आपका पार्टनर ना बहुत ही भाग्यशाली था जो आपने इसका इतना कीमती समय उस इंसान को दिया था। आज ये इंसान रियलाइज़ करता है कि वो भी तो एक टाइम पे तो आपने भी उसको प्यार किया था ना, चाहे कुछ भी हो। आज ये इंसान इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता है, चाहे कुछ भी हो उसने जो भी किया, लेकिन एक टाइम पे तो आप उसको भी प्यार करते थे, समय देते थे, ठीक है ना, उसके लिए भी जान छिड़कते। इस बात को लेकर भी आपका पार्टनर का बहुत ज़्यादा लड्डू फूटते रहते हैं, ठीक है ना, भले आज आप लोग दूर हो, नो कॉन्टेक्ट हो, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स। इस इंसान ने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा कंपेयर किया है कि आपके पास में एक ही है, उसके पास 6 हैं, आप इससे हो, वो ऐसा है। इसने कंपेयर करके ना इस इंसान ने आपको छोड़ छाड़ के चलते बना था, ऐसा ही दिख रहा है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर कुछ नहीं मिला, इस इंसान ने आपको कंपेयर करके उसने आपको ठुकरा के किसी और को चूज़ करके मिला, तो मिला क्या मिला, मायूसी मिला, ओवर थिंकिंग मिला, और बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, उदासी मिला, ठीक है ना। आज ये इंसान आपके बारे में बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं। उनको लगता है कि आप एक ऐसा इंसान थे कि आप इस इंसान को जन्मों जन्म तक साथ दे सकते थे, आप लॉन्ग टर्म साथ देने के लिए ये इंसान आप देते थे, ठीक है ना। और आपने हमेशा इस रिश्ते को निभाने के लिए, हमेशा इस रिश्ते को बचाए रखने के लिए हमेशा आपने सर झुकाया होगा, हमेशा बोला होगा कि हाँ मेरे गर्दन नीचे झुका रखे थे, ठीक है ना। लेकिन एक इंसान कितना गर्दन झुकाएगा, ठीक है ना। तो इस आपने जितना गर्दन झुकाया उस इंसान ने उतना ही फ़ायदा लिया, और एक टाइम पे ऐसा हो गया कि उसने पूरी तरह से आपका आत्मविश्वास तक, मतलब इसने हानि पहुंचा दिया, आपका आत्मविश्वास मतलब आत्मसम्मान तक मतलब उसने हानि पहुंचा दिया, जिसके चलते आप पूरी तरह से इस इंसान को ऐसा डिसाइड कर दिया, नहीं ये इंसान सच में बहुत ही बुरा है, नेगेटिव है, टॉक्सिक है, ऐसे लोगों से जितना दूर रहना है उतना ही अच्छा है। आपने इस इंसान से दूरियां बना लियो। हाँ, आपका पार्टनर को लगता है कि आपके मन में भी बहुत गिले शिकवा हैं, आपके मन में भी अभी भी प्यार है, इसके लिए रिस्पेक्ट है, लेकिन आप दिखाते नहीं हो, बताते नहीं हो, ठीक है ना। पूरी तरह से आप साइलेंट हो चुके हो, आप अभी आगे से कुछ नहीं करोगे इस रिश्ते में, ये बात तो आपका पार्टनर 100% जानते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसने लायक ही नहीं छोड़ा ना किसी चीज़ के कि आप करो उसके लिए, ठीक
ठीक है ना, उस उन लोगों के लिए एफर्ट लिया जाता है, उन लोगों के लिए उन रिश्तों में काम किया जाता है जो रिश्ता अच्छा होता है, जो इंसान अच्छा होता है। कौन इंसान धोखेबाज या तो चीटर लोगों को पाना चाहेगा, ठीक है ना। तो अगर कोई चीटर को, धोखेबाज को फिर से पाना चाह रहा है, उसके लिए मर रहा है, रो रहा है, तो वो बहुत अपने में बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ है, ठीक है ना। वो खुद ही नहीं जान पा रहा है कि वो इंसान किसको अट्रैक्ट कर रहा है। उसको मतलब अच्छे इंसान नहीं चाहिए, उसको धोखेबाजी चाहिए जिसके लिए वो इंसान अट्रैक्ट कर रहा है। तो आज आपका पार्टनर को ये भी एहसास होता है कि कौन इंसान मुझे पाना चाहेगा, मेरे जैसे धोखेबाज चीटर को, ठीक है ना। कोई नहीं पाना चाहेगा, और आप तो बिल्कुल नहीं पाना चाहोगे। भले आपने पास्ट में इस इंसान को पाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया, बहुत मेहनत की है, लेकिन इस टाइम पे आप रत्ती भर भी मेहनत नहीं करते हैं, वो ठीक है ना, और उसको समझ में आ गई ये बात। आज आपका पार्टनर को लगता है कि पैसे सब कुछ नहीं है, ठीक है ना। एक प्यार, अच्छा इंसान और एक ईमानदार इंसान होना बहुत ज़रूरी है। पैसे तो क्या है, कैसे भी करके कमा लेंगे, आज नहीं तो कल कमा लेंगे। पैसे अपने जगह में है, प्यार अपने जगह में है, ठीक है ना। आज ये इंसान को पैसे से ज़्यादा इंसान पे वैल्यू आ रहा है, और ये इंसान अभी कदर कर रहा है जब ये इंसान पूरी तरह से आपको खो के बैठा है। आज ये इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है, हाथ पे धर के बैठा हुआ है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, आपको बहुत मिस करता है, लेकिन उनको लगता है कि मिस करने से क्या होगा। आज आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपका पार्टनर आपको जितना मिस करता है, जितना याद करता है ना, उतना तो आप 1% भी नहीं करते हो। आप तो इसको याद भी नहीं करते हो, मिस भी नहीं करते हो, कुछ भी नहीं करते हो। आप तो सीधा अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बिजी हो, या तो पूरी तरह से आप साइलेंट हो चुके हो, आप कुछ भी शो नहीं करते हो, ठीक है ना। जिसके चलते अभी दिख रहा है कि आज के डेट में आपका पार्टनर खोया खोया रहता है पूरी तरह से। उसको किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, कोई काम पे मन नहीं लगता है, कोई पढ़ाई पे मन नहीं लगता है। इसको बहुत ही ज़्यादा उदासी आ गई, चिंता आ गई, इसको घेर चुका है पूरी तरह से नेगेटिविटी में। अपने पास्ट के किए हुए काम को लेकर ये इंसान सोचते रहता है कि मैंने क्यों किया ऐसा, मुझे नहीं करना था, मुझे ऐसी गलती नहीं करना चाहिए था, ठीक है ना। मुझे इसके साथ उसके साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए था। आज ये इंसान खुद को भी कंपेयर कर रहा है आपके साथ कि अच्छा हुआ क्योंकि उस इंसान ने आपको नहीं मिला, क्योंकि वो धोखेबाज था, वो आपको ऐसे भी डिज़र्व नहीं करता है, ठीक है ना। आप उनसे बेटर डिज़र्व करता है, ठीक है ना। और ये बात आपको पता नहीं था, जिसके चलते ये इंसान ने खुद ही अपने लालच के चलते आपसे दूरियां हो गया, नो कांटेक्ट हो गया, और पूरी तरह से रिश्ता ख़त्म हो गया। आज ये इंसान खुद को ब्लेम करता हुआ दिख रहा है, मेरे गलतियों के चक्कर में, मेरे लालच के कंपेयर के चलते आज मैं पूरी तरह से खो के बैठा हूँ। आज आपका पार्टनर ऐसा भी दिख रहा है, आंसू बहा रहा है आपकी यादों में, आप में खोया हुआ है, लेकिन वो इंसान आपके पास आना मुमकिन नहीं है अभी, ठीक है ना। बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, और उसको ये भी लगता है कि अभी ये इंसान कैसे भी करके ना आपको ना वो यकीन नहीं दिला सकते कि ये इंसान आपसे प्यार करता है। अगर ये इंसान आपको बोलेंगे भी ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ ही रहना, तो आप हंसोगे कि हाँ तुम मुझसे प्यार करते हो, और प्यार करने वाला ऐसे करते हैं क्या तो आप हंसोगे इसके ऊपर, जिसके चलते इसको ना अपना मजाक नहीं बनाना है आपके आगे, ठीक है ना। जिसके चलते ये इंसान ना आपकी तरफ सोचता तो है, विचार तो करते हैं कि आए अपने मन की बात कह दे, लेकिन उनको ना हिम्मत नहीं होती है कि वो इंसान आप जो कहोगे उसको सह पाए, सुन पाए, ओके। जिसके चलते ये इंसान आते नहीं और सोच विचार करते रहते हैं। तो चलिए गाइस, देखते हैं आपका पार्टनर इस टाइम पे अगर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं इंसान। तो प्लीज़ देवों का देव महादेव हमें मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों। तो गाइस, आपका पार्टनर अगर आपको कॉल मैसेज करते तो आपको बोलते हैं कि आप तो मास्टर हो, आपने तो कितने लोगों को मदद किया है, कितने आप में वो गुण है जो किसी पे नहीं है, ठीक है ना। आप ना एक लौता पीस हो, आप करोड़ों में एक हो, आप बेहतरीन हो, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर पूरी तरह से आपको तारीफ़ करना चाहता है, और आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है कि मैं अभी अपने लाइफ का डिसीज़न खुद लेना चाहता हूँ, मैं खुद मास्टर बनना चाहता हूँ, अब मुझे जो चाहिए वही चाहिए, ठीक है ना। मैं किसी और का ख्वाहिश लेकर, किसी और का चॉइस लेकर मैं शादी या तो किसी और का लेकर सुन के मैं नहीं करने वाला हूँ। मैं अपने लाइफ में जो मैं चाहता हूँ, जिससे मुझे खुशी होती है, वही मैं करूँगा, करूँगी, ठीक है ना। अब मैं आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है कि मैंने तुम्हें डिसाइड कर लिया, मैंने तुम्हें चुन लिया, मैं तुम्हारे लिए सौंप दिया हूँ, बस मुझे एक मौका दे दो और मुझे एक बार माफ़ कर दो, एक बार मुझे खाली यकीन दिलाने दो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आइंदा से तुम्हें कभी चीट नहीं करूँगा, एक बार मौका दो, मैं तुम्हारा विश्वास भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है, ओके। तो चलेगा इस देखते हैं अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस तो कब तक है, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस, आपको लेकर कार्ड आए हैं बियॉन्ड इल्यूजन। तो सबसे पहले डिवाइन टाइमिंग में आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है, और बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड 20 नंबर्स का है,
तो बहुत ही लकी लोगों के लिए 20 आवर्स नहीं तो 20 डेज नहीं तो हो सकता है 20 वीक्स भी लग जाए, ठीक है ना। और सिचुएशन बता दूँ, आप दोनों के बीच में कोई कार्मिक सिचुएशन है, आपका पार्टनर का लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिसके साथ इसने शादी करके रखा, रिश्ता बना के रखा। उसके साथ जब रिश्ता टूटेगा तब आप लोग का ये इंसान आपके पास आने का चांसेस है, आप लोग का रिश्ता जुड़ने का चांसेस है। या तो दूसरा सिचुएशन ऐसा भी है कि आपकी तरफ भी कोई हो सकता है जो आपकी तरफ भी कोई कार्मिक सिचुएशन हो, या तो आप किसी और के साथ रिश्ते में हो, जैसे ही आपका रिश्ता टूटेगा, आपका रिश्ता वो हो जाएगा, तब आप लोग का मिलने चांसेस है। या तो पूरी तरह से आपका पार्टनर का लाइफ में ऐसे सिचुएशन आ जाए कि ये इंसान ना आपके अलावा ना और कहीं ना, मतलब उसको कहीं ना वो नज़र ना आए, ठीक है ना। आपके अलावा ना अपने लाइफ में पूरी तरह से ये इंसान ना मतलब देख ही ना पाए, ठीक है ना, इसको समझ ही ना आए। और इसका पूरी तरह से बियॉन्ड इल्यूजन, मतलब जो इसका इल्यूजन था आपके अलावा, जो इसका अपने लाइफ को जीने का देखने का तरीका था ना, उसमें जब वो इंसान पूरी तरह से भ्रमित ना हो जाए, भ्रम जब टूट ना जाए, इस इंसान का बहुत जल्दी भ्रम टूटने वाला है, ठीक है ना। और जैसे इसका भ्रम टूटेगा ना, पास्ट का जो भी इसने भ्रम बना के रखा था आपके अलावा जी लेगा किसी और के, ऐसा वैसा फलाना धमकाना, ठीक है ना, तो उसको जब सबक मिलेगी तब ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे। ओके गाइस, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि आप लोग को क्या गाइडेंस लेना है इस टाइम पे, क्या गाइडेंस है आप लोग के लिए। प्लीज़ देवों का देव भोलेनाथ मदद कीजिए, गाइडेंस का कार्ड दीजिए एक, जो हमें बताइए हमारे दर्शकों को इस टाइम पे क्या करना चाहिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस का कार्ड आए हैं पेशेंस। आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि आप धीरज बना के रखिए, पेशेंस बना के रखिए, ठीक है ना। और जो भी है आपने ये सोचिए कि जहाँ पे भी आपने एफर्ट लगाया, क्योंकि सीधा सीधा यूनिवर्स ये बोल रहा है कि गरीब को क्या गया मतलब गरीब को क्या गया मदद, और ऊपर वाले को क्या गया पूजा, कभी वेस्ट नहीं जाता, ठीक है ना। तो कभी वेस्ट नहीं जाता। आपने जिस चीज़ के लिए पैशन बना के रखा, धीरज बना के रखा, जिसको भी आपने मदद किया, सपोर्ट किया, हो सकता है कि उस इंसान से ना मिले, ठीक है ना, हो सकता है कि उन लोगों से ना मिले, लेकिन अदर साइड से आपको ज़रूर मिलेगा। तो यही डिवाइन बोल रहा है कि आप पैशंस रखिए, धीरज रखिए, ठीक है ना। इस टाइम पे आपके लिए यही गाइडेंस है। तो चलेगा, इस देखते हैं आपके लिए श्री कृष्ण भगवान की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स है फ्यूचर में। तो क्या, ठीक है ना, तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, एक ब्लेसिंग्स दीजिए। तो गाइस आपके लिए ब्लेसिंग्स है शेयरिंग। आने वाला टाइम पे आप फेमस होने वाले हो, आपसे आपके ऊपर अगर कोई ब्लैक मैजिक है तो वो भी ख़त्म होने वाली है। आप लोग आपको बहुत शेयर करने वाले हैं, ठीक है ना, लोग आपके साथ देने वाले हैं, ठीक है ना। आपको हर लोगों का सपोर्ट मिलेगा, उन लोगों का भी सपोर्ट मिलेगा जिन लोगों ने आपको मारा होगा, पीटा होगा, या तो आपको बहुत बुरा भला किया होगा, वो लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। वो फ्यूचर में आप बहुत ही शाइन करने वाले, चमकने वाले हो, ठीक है ना। तो चलिएगा, इस देखते हैं कि श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश क्या हैं जो आपके लाइफ में आपको फॉलो करना चाहिए। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए 4 उपदेश देने के लिए। तो 1 2 3 और ये 4, बाबा जी की जय जयकार। तो सबसे पहले हमारे पास कार्ड आए हैं, भीड़ के पीछे चलने से लाख गुना बेहतर है कि समग्र सृष्टि के रचयिता के पीछे चला जाए। ओके, कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, ऐसा रूहानी इश्क करो उस ईश्वर के साथ, दुख चाहे लाखों आए लेकिन महसूस ना हो, ठीक है ना। नेक्स्ट है, जब सबने साथ छोड़ा है तूने ही अपनाया है, भटकते इन राहों को मेरे तूने ही रास्ता दिखाया है। ये था श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश। चलेगा, इस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है आखिरी 2 कार्ड से। तो प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन मदद कीजिए लव मैसेज देने के लिए। तो गाइस पहला और आखिरी, सबसे पहला लव मैसेज है, आपका पार्टनर कहना चाह रहा है आपको बहुत प्यार करते हैं। आपका पार्टनर आपको इसलिए प्यार करते हैं, आपको इसलिए आपका पार्टनर बहुत प्यार करते हैं कि आप ना बहुत ही केयरिंग इंसान हो, ठीक है ना। आप बहुत ही और ये भी दिख रहा है कि पूरी तरह से आपका पार्टनर का ज़िंदगी आप ही हो, ठीक है ना, जिसलिए ये इंसान आपको बहुत प्यार करते हैं। नेक्स्ट है, आपका पार्टनर आपको प्रॉमिस कर रहा है, आपके वादा करना चाहते हैं इंसान कि आपको हमेशा प्यार देंगे, आपको सुरक्षा आपको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखेंगे, आपको सुरक्षित करके रखेंगे, और हमेशा आपका ख्याल रखेंगे, और हमेशा आपके लाइफ में रहेंगे, कभी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। ये इंसान आपको ऐसा कहना चाहता है। तो गाइस ये था आपका पार्टनर का लव मैसेज। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।